नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वालों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था। ये नियम 2003 से चल रहा था। पहले लोगों को नौकरी के बाद 8 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना पड़ता था, फिर जाकर वो रेगुलर होते थे। धीरे धीरे सरकार ने ये समय घटाकर 7, 5, 3 और फिर 2 साल कर दिया। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर दिया जाए। उसकी जगह एक नई नीति लाई गई है जिसका नाम है ट्रेनी भर्ती पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पॉलिसी खत्म कर प्रदेश में अब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी के तहत नई नौकरियां मिलेंगी। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसे 20 फरवरी 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत कमीशन पास करने वाले कर्मचारी को ट्रेनी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि नए नियुक्त ट्रेनी कर्मचारियों को पहले की तरह 60% ही प्रति माह वेतन मिलेगा। ट्रेनी को नियमित कर्मचारी की तरह पेंशन, GPF और छुट्टी के लाभ नहीं दिए जाएंगे। इन्हें मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं होगा और ना LTC मिलेगा। 20 फरवरी को लागू इस कानून में 12 दिसंबर 2003 से पूर्व के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अब पहले से चल रही भर्तियों सहित सभी आगामी भर्तियां ट्रेनी आधारित नियुक्ति मॉडल के तहत होंगी। ट्रेनी और सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रेनी अवधि के दौरान कोई भी EPF, GPF या बीमा योजना लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले नियमों के तहत लंबित भर्ती आवश्यकताएं और चल रहे चयन, जहां पहले से ही ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, वो भी 20 फरवरी से प्रभावी इन नए नियमों के दायरे में आएंगे। छुट्टी के प्रावधानों में इन्हें 1 महीने की नौकरी के बाद 1 दिन की कैजुअल लीव, साल में 5 स्पेशल लीव और महिलाओं की 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। हालांकि ट्रेनी पीरियड कितना रहेगा, पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये अभी मेंशन नहीं किया गया है। ट्रेनी पीरियड को सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। जो पद राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विसेज कमीशन को भर्ती के लिए भेजे जा चुके हैं, वो भी नई पॉलिसी के दायरे में लाए गए हैं। सचिव कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सचिव विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, DC, चेयरमैन, MD और बोर्ड निगमों के सचिव, पब्लिक सर्विसेज कमीशन और राज्य चयन आयोग को दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब सरकार के अनुसार अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता को लेकर बढ़ते कानूनी मामलों के चलते ये बदलाव जरूरी हो गया था। इसीलिए शीतकालीन सत्र में विधानसभा से नया कानून पारित कर ये व्यवस्था लागू की गई। ये कदम प्रदेश की सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और एक रूपता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इससे नौकरी चाहने वालों के लिए शुरुआती 2 साल थोड़े कठिन हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी कर्मचारियों के पक्ष में है? क्या इससे कर्मचारियों को कोई लाभ मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट भर्ती और ट्रेनी भर्ती में फर्क क्या है? क्या ये पॉलिसी कर्मचारियों के पक्ष में है? सीधे शब्दों में कहें तो आंशिक रूप से नहीं। क्यों नहीं? अब ये भी आपको बताते हैं। कम वेतन, ट्रेनी को केवल 60% वेतन मिलेगा, जो पहले भी अनुबंध पर मिलने वाला वेतन ही था। इसमें कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। भत्तों की कटौती, ट्रेनी को GPF, EPF, LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट, बीमा योजनाएं कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी नौकरी की शुरुआत में ही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में कटौती। अब इस नीति को थोड़ा पक्ष में क्यों कहा जा सकता है, ये भी आपको बताते हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करके एक रूपता लाने की कोशिश की है। आगे चलकर रेगुलर करने की प्रक्रिया शायद अधिक स्पष्ट और तेज हो सकती है। हालांकि अभी ट्रेनी पीरियड तय नहीं किया गया है। अनिश्चित ट्रेनी पीरियड से भविष्य अस्थिर रह सकता है। यदि सरकार इसे एक स्पष्ट, सीमित अवधि और रेगुलाइजेशन की गारंटी के साथ लागू करे तो ये अधिक न्यायसंगत हो सकती है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया था और ये भी कहा था कि वो अनुबंध प्रणाली को खत्म करेगी। सवाल ये है कि क्या अब ये ट्रेनी पॉलिसी लागू करके सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना वादा निभा पाई है? 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था, हम सरकार में आने के बाद अनुबंध प्रणाली यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करेंगे और कर्मचारियों को सम्मानजनक नौकरी देंगे।
इस वादे के पीछे मकसद था अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायित्व देना, उनकी वेतन सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। कांग्रेस सरकार ने पुरानी अनुबंध भर्ती नीति को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया। उसकी जगह लाई गई है ट्रेनी भर्ती पॉलिसी। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, सुक्खू सरकार ने वादा निभाया। उन्होंने अनुबंध प्रणाली को वास्तव में खत्म कर दिया है। अब कोई भी नई नियुक्ति अनुबंध पर नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ व्यवहारिक रूप से आंकलन किया जाए तो नहीं। मूल भावना के अनुसार ये वादा अधूरा है। ट्रेनी पॉलिसी भी अनुबंध जैसा ही एक अस्थायी और सीमित सुविधा वाली नौकरी है। ट्रेनी पीरियड के दौरान कोई स्थायित्व नहीं। ये भी एक तरह का नया कॉन्ट्रैक्ट है, बस नाम बदला गया है। सुक्खू सरकार ने अनुबंध प्रणाली को कानूनी रूप से खत्म कर अपना चुनावी वादा तो निभा दिया, लेकिन आम जनता और कर्मचारियों की नजरों में ये वादा अब भी कुछ अधूरा है। वास्तविक बदलाव तब माना जाता जब कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर सुरक्षा मिलती। खैर, इस नीति को देखने का सबका अपना नजरिया है। आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।